पहले भाग में हमने देखा था कि हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था। वे लोग बहुत जालिम थे और उन्होंने लोगों को बंदी बनाकर उनसे काम करवाया। उनकी बात न मानने पर सीधी मौत मिलती थी। सब उनसे डरते थे, मगर राय सिंह उनसे नहीं डरता था। उसे अंग्रेजों से अपने बाप की मौत का बदला चाहिए था। इसी वजह से उसने एक टीम बनाई जिसमें पहले बहुत कम लोग थे, मगर बाबू के आने के बाद उनकी टीम बहुत बड़ी हो गई। लेकिन एक दिन उनकी टीम में कालिया आया। किसी को नहीं पता था कि वह अंग्रेजों का जासूस है। वह सारी खबर अंग्रेजों को देता था। फिर 13 अगस्त को अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच एक जंग हुई। पहले तो राय सिंह हार रहा था, मगर तभी बाबू अपने फाइटर जेट के साथ वहां आ गया और दुश्मनों पर बम बरसाने लगा। मौका देखते ही राय सिंह उनके ठिकाने में घुस गया और गुलामों को आजाद कर दिया। लेकिन तभी अचानक आलिया ने उसे पीछे से मार दिया और बाबू का फाइटर जेट भी ब्लास्ट हो गया। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वे लड़ाई हार चुके थे और उनकी टीम का नेता ही अंग्रेजों की कैद में था। अब बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दूसरी तरफ अंग्रेजों का आतंक और भी बढ़ गया। उन्होंने धीरे धीरे हर गांव पर कब्जा कर लिया। वहां के लोगों को या तो बंदी बना लिया या जान से मार दिया। राय सिंह कैद में रहकर यह सब देख रहा था। उसने अंग्रेजों से कहा, कितने दिन लोगों पर जुल्म करोगे? एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। अंग्रेज जोर जोर से हंसने लगे। राय सिंह को आजाद कराने के लिए बाबू योजना बना रहा था। उसने कई लोगों के साथ मिलकर कई कोशिशें की, मगर हर बार वह पकड़ा जाता था। उसे शक था कि कोई न कोई अंग्रेजों को हमारा सारा प्लान बता रहा है। एक दिन बाबू ने एक तरकीब लगाई। वह एक घर में छिप गया और अपने सभी आदमियों पर नजर रखने लगा। तभी उसने देखा कि कालिया अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा है। बाबू ने उसका पीछा किया और उसे पता चल गया कि कालिया ही वह जासूस था। तभी बाबू के दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया। उस रात जब कालिया सो रहा था, बाबू ने अलमारी से उसके कपड़े चुरा लिए और उन्हें पहनकर उसके घोड़े पर बैठ अंग्रेजों के इलाके में चला गया। किसी भी अंग्रेज सिपाही ने उसे नहीं रोका। बाबू महल में घुस गया और उसने राय सिंह को आजाद कर दिया। सुबह जब अंग्रेजों ने देखा कि राय सिंह गायब है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इधर राय सिंह के लौटने की खुशी में जश्न रखा गया था। सब नाच गा रहे थे और लेकिन तभी वहां अंग्रेजों ने हमला कर दिया। वे लोगों को मारने लगे। कुछ ही समय में वह जगह कब्रिस्तान बन गई। अब बस राय सिंह और उसके कुछ सिपाही बचे थे, लेकिन बाबू कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंग्रेजों के नेता ने कहा, मुझे सिर्फ राय सिंह और बाबू चाहिए, उन्हें मुझे दे दो, मैं तुम सबको जाने दूंगा। अचानक वहां शांति छा गई। सब चुप थे। लेकिन तभी पीछे से उनकी टीम का एक आदमी आया और बोला, हम मर सकते हैं मगर हार नहीं मान सकते। तभी अचानक दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। राय सिंह ने बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया, लेकिन उसका एक हाथ कट गया और उसके बहुत सारे साथी भी शहीद हो गए। राय सिंह बोला, बाबू तू कहाँ है मेरे भाई, मुझे तेरी जरूरत है। तभी घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। आखिर में बाबू ने सारे अंग्रेजों को खत्म कर दिया। अब अंग्रेजों का नेता उनके कब्जे में था। वह बोला, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। राय सिंह और बाबू बोले, देश से बड़ा कुछ नहीं। फिर उन्होंने अंग्रेजों के नेता को खत्म कर दिया और हमारा देश आजाद हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जय हिंद या भारत माता की जय लिखकर जाना।